हम सॉल्व करेंगे प्रॉब्लम। तो सी पॉइंट एक लेते हैं हम। सी पॉइंट है एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ। ठीक है, एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ। एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ देखते हैं। ठीक है, अब एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ देखते हैं। एक केस ले लेते हैं। किस केस के लिए अपन देख रहे हैं? फॉर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड, फॉर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन के लिए। तो आप जानते हैं फॉर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन क्या होगा? एक्सेलरेशन विल बी कांस्टेंट। यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन में क्या होता है? एक्सेलरेशन क्या होती है? कांस्टेंट होती है। ठीक है, अब एक्सेलरेशन कांस्टेंट होती है। अपन अगर इसका ग्राफ प्लॉट करें तो देखो ग्राफ कुछ इस तरीके से होगा। तो अभी आपको क्या करना है, यहाँ पर तो हम ले लेंगे एक्सेलरेशन, यूनिट क्या रहेगी उसकी? मीटर डिवाइड बाय सेकेंड स्क्वायर। यहाँ ले लेंगे हम टाइम, किसमें? सेकंड में। ये आपके ओरिजिन हो जाएगी। अब देखो एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। अब एक्सेलरेशन भाई पॉजिटिव है या नेगेटिव वो डिपेंड करेगा, है ना। एक्सेलरेशन क्या है? पॉजिटिव या नेगेटिव। मान लो यहाँ पर हम जो है एक्सेलरेशन क्या ले रहे हैं? पॉजिटिव। एक्सेलरेशन कैसे ले रहे हो आप? पॉजिटिव ले रहे हो। ठीक है, जैसे जस्ट अभी पीछे हमने डिस्कस किया है। तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव है तो आपको इस तरीके का ग्राफ मिल जाएगा। ये ग्राफ बन जाएगा आपका। ठीक है, तो दिस इज अ ग्राफ फॉर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। और ग्राफ किस किस के बीच में प्लॉट किया आपने? एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम के बीच में। ठीक है, तो ये ग्राफ है। देन और भी ये बेसिक ग्राफ्स हैं आपके जो आपको आने ही चाहिए। ठीक है, इसके अलावा जो भी न्यूमेरिकल या क्वेश्चन आएगा उसके अकॉर्डिंग हम ग्राफ आपको प्लॉट करके बता देंगे। ठीक है, तो ये है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन। ठीक है, दिस इज कॉल्ड graphical representation of motion, and these all are the graphs like between distance displacement versus time graph, speed velocity versus time graph, and then acceleration versus time graph. And these all graphs are plotted considering that the body is traveling in a positive x direction, straight path पर positive x direction में body travel कर रही है, उसके लिए ग्राफ हमने प्लॉट करे हैं। ठीक है ना। अब नेक्स्ट हेडिंग लेते हैं आज की हम। ये है, हम करेंगे इक्वेशंस ऑफ मोशन को डिराइव करेंगे विद द हेल्प ऑफ ग्राफ। ग्राफ की हेल्प से इक्वेशंस ऑफ मोशन। ठीक है, तो हेडिंग हमारी है डेरिवेशन ऑफ इक्वेशंस ऑफ मोशन। ठीक है, इक्वेशंस ऑफ मोशन। इक्वेशन ऑफ मोशंस जो है आपको पता ही है कितनी होती है इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी होता है, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होता है, एंड देन v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस। ये होती है इक्वेशंस ऑफ मोशन। अब हमें इक्वेशंस ऑफ मोशन डिराइव करनी है विद द हेल्प ऑफ ग्राफ। ठीक है, तो स्टार्टिंग में थोड़ा आपको बता दें वर्डिंग्स क्या रहेंगी इसकी। तो हम लेते हैं कि देखो आप, लेट अस कंसीडर a body is doing, ठीक है, लेट अस कंसीडर अ बॉडी इज डूइंग यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। ठीक है, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। अब ये आपको ध्यान रखना है कि जो इक्वेशंस ऑफ मोशन है, द इक्वेशंस ऑफ मोशंस आर ओनली वैलिड फॉर द यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। जब भी कोई बॉडी यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन कर रही है तभी आप क्या कर सकते हैं? इक्वेशंस ऑफ मोशन को अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे फर्स्ट लाइन आपको ये करनी है कि लेट अस कंसीडर अ बॉडी इज डूइंग यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, और इन विच अब उसके अंदर क्या क्या है आपका? सबसे पहले लेट्स टेक यू। यू क्या? यू किसके लिए यूज करेंगे? अपन करेंगे इनिशियल वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी। यू इज अ इनिशियल वेलोसिटी।
इनिशियल वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी, ठीक है, पूरा सेंटेंस लिख रहा हूं, आप समझ जाना। u इज अ इनिशियल वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी, व्हाट इज v, v इज अ फाइनल वेलोसिटी, v इज अ फाइनल वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी, ये भी मीटर अपॉन सेकंड में आ जाएगा। फिर हम लेते हैं a इज यूनिफॉर्म एक्सिलरेशन, ठीक है, हमने पहले ही कंसिडर कर लिया है कि जो बॉडी है वो यूनिफॉर्मली एक्सिलरेटेड मोशन कर रही है, मतलब एक्सिलरेशन क्या है, कांस्टेंट है, ठीक है। सो ए इज यूनिफॉर्म एक्सिलरेशन, वो हो जाएगी मीटर अपॉन सेकंड स्क्वायर में। देन टी इज अ टाइम इंटरवल, ठीक है, टी इज अ टाइम इंटरवल ऑफ अ मोशन, टाइम इंटरवल ऑफ अ मोशन, टाइम इंटरवल हम क्या करेंगे, सेकंड में ले लेंगे, ठीक है। देन कैपिटल एस, now what is capital S, capital S is a distance covered by a body, ठीक है, distance covered by a body in time interval, in time interval, अब टाइम इंटरवल कितना लिया आपने, t, इन टाइम इंटरवल t, तो डिस्टेंस कवर्ड जो है वो हम किस में लेंगे, मीटर में, ठीक है। नाउ फिर से बता देता हूं मैं स्टार्टिंग से कि लेट अस कंसीडर अ बॉडी इज डूइंग यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, ठीक है, इसमें ध्यान रखना है यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन इन, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन इन किस में कर रही है, वो स्ट्रेट लाइन में है ना, स्ट्रेट लाइन मोशन हम पढ़ रहे हैं, मोशन इन स्ट्रेट लाइन, ठीक है, स्ट्रेट लाइन, ठीक है, समझ में आया यहाँ तक, ठीक है। रिपीट कर देते हैं एक बार, लेट अस कंसीडर अ बॉडी इज डूइंग यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन इन स्ट्रेट लाइन, और जो जो नोटेशंस है वो क्या है, u इज इनिशियल वेलोसिटी, v इज फाइनल वेलोसिटी, a इज यूनिफॉर्मली एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, ठीक है, t इज अ टाइम इंटरवल, s इज द डिस्टेंस कवर्ड बाय अ बॉडी, ठीक है ना, सिंपल आपको आने चाहिए, ये 9th क्लास में भी आपने डिराइव करा है, पर अब हम इसको डिराइव करेंगे ग्राफिकली, ठीक है, कैसे ड्राइव करेंगे, ग्राफिकली हम इसको ड्राइव करेंगे, तो चलो देखते हैं कैसे ड्राइव होगा ये। So initial velocity of a body is u and final velocity is v. So if I draw a velocity time graph, अगर हम इसके लिए क्या करें, velocity time graph plot करें, देखो कुछ इस तरह से होगा, हमने जस्ट अभी प्लॉट करके आपको बताया ही है, velocity time graph for a body is doing a uniformly accelerated motion, कोई बॉडी जो है वो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन कर रही है, उसके लिए स्पीड टाइम ग्राफ आपको ड्रॉ करना है, तो यहाँ पर तो आपकी स्पीड या वेलोसिटी आ जाएगी, ये आ जाएगी मीटर अपॉन सेकंड में, एक्स एक्सिस पे हम टाइम ले लेंगे, टाइम आ जाएगा आपके पास सेकंड में, ठीक है, ये आपका ऑरिजिन हो गया ओ। अब जो वेलोसिटी है, इनिशियल वेलोसिटी, वो कितनी है, u, जीरो नहीं है, u है, तो आप इनिशियल वेलोसिटी को मार्क कर दे, जैसे यहाँ पर मार्क करा, इनिशियल वेलोसिटी आपकी हो गई u हो गई, ठीक है, टाइम क्या है, जीरो। फाइनल वेलोसिटी कितनी है, v है, तो फाइनल वेलोसिटी v कर लेते हैं, फाइनल वेलोसिटी v हो गई, ठीक है, और टाइम इंटरवल आपका t है, जीरो से लेके टाइम इंटरवल यहाँ पर हमने मार्क कर लिया, टाइम इंटरवल t हो गया, है ना। अब जब वेलोसिटी, जो मोशन है वो क्या, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन है, तो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन के केस में आप देखें, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन जब हो रहा है, तो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन के केस में अगर हम ग्राफ प्लॉट करें, तो ग्राफ किस तरह से प्लॉट होगा, कुछ एक स्ट्रेट लाइन होगी, ठीक है, स्ट्रेट लाइन प्लॉट होगी ऐसे, सो दिस इज द ग्राफ यू विल गेट, ठीक है, फॉर द व्हेन अ बॉडी इज डूइंग यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, इट्स इनिशियल वेलोसिटी इज u, फाइनल वेलोसिटी इज v, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है उसकी u है, और फाइनल वेलोसिटी v है, तो v जब उसकी फाइनल वेलोसिटी हो रही है तो टाइम कितना है t, तो t टाइम पे फाइनल वेलोसिटी कितनी है v, और जब जीरो टाइम है, यहाँ देखो जब t इजिकल टू जीरो है, तो इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, u है, ठीक है, तो ये ग्राफ आपको मिलेगा, दिस इज अ ग्राफ, ठीक है, और हम इसको कुछ मार्क भी कर देते हैं पॉइंट से इसको ओ करा हुआ है आपने, ये जो पॉइंट है वाला पॉइंट, इसको हम कर देते हैं ए, दिस पॉइंट इज ए, ठीक है, दिस पॉइंट इज बी, लेट्स से दिस पॉइंट इज सी, ठीक है, तो ये ए बी जो है वो ग्राफ मिला है आपको किसके लिए, फॉर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, है ना। नाउ अब हम करते हैं इक्वेशंस ऑफ मोशन डिराइव, ठीक है, तो देखो
सबसे पहले हम डिराइव करते हैं फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन डिराइव करते हैं। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन आपको पता है क्या होती है, v इज इक्वल टू यू प्लस एटी, ठीक है। पर ग्राफिकली हमें निकालना है, तो ग्राफिकली कैसे फाइंड आउट करेंगे? अगर हम यहाँ पर ये फाइंड आउट करेंगे भाई स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ, ठीक है। स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ जो होती है क्या देती है हमें? एक्सेलरेशन। स्टडी करके आए हैं हम अभी हाल ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन में। तो स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ हमें क्या देगी? एक्सेलरेशन देगी। तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू, इसकी स्लोप निकाली जाए तो स्लोप क्या होगी? चेंज इन वाई क्वांटिटी डिवाइड बाय चेंज इन एक्स क्वांटिटी। चेंज इन वाई क्वांटिटी, वाई क्वांटिटी में कितना चेंज आ रहा है देखो, v माइनस यू, ठीक है ना। तो ये आ जाएगा v माइनस यू एंड डिवाइड बाय चेंज इन एक्स क्वांटिटी। एक्स क्वांटिटी में कितना चेंज आ रहा है? t माइनस जीरो। यहाँ पर टाइम कितना है? जीरो है, तो ये हो जाएगा t माइनस जीरो। तो एक्सेलरेशन जो आपके पास होगा वो हो जाएगा v माइनस यू डिवाइड बाय t हो जाएगा। और इसको आगे सॉल्व करोगे आप तो ये मिलेगा आपको v इजिकल टू यू प्लस एटी, ठीक है भाई। सो दिस इज फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। ये हमारे पास आ जाएगी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, जिसको आप ग्राफिकली इस तरह से डिराइव कर सकते हो, क्योंकि ग्राफ जो जो ग्राफ प्लॉट करा है आपने स्पीड टाइम या वेलोसिटी टाइम का, उसकी जो स्लोप होती है वो स्लोप हमें क्या देती है? एक्सेलरेशन देती है, ठीक है। हाँ देखो, सबसे पहले तो आपको स्पीड टाइम ग्राफ या वेलोसिटी टाइम ग्राफ प्लॉट करना है, वो तो आपको आना ही चाहिए। देखो हमने करा है, ये देखो पीछे देख लेना आप। ये देखो जब वेलोसिटी क्या है, इनिशियल वेलोसिटी जीरो नहीं है, नॉन जीरो है, तो ये ग्राफ बनता है यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन का, ठीक है। वहां से ग्राफ प्लॉट किया हमने। अब फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन आपको फाइंड आउट करनी है, तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन के लिए क्या करोगे? स्पीड टाइम ग्राफ जो है या वेलोसिटी टाइम ग्राफ जो है उसकी स्लोप निकालोगे। तो स्लोप ऑफ दिस वीटी ग्राफ विल गिव यू एक्सेलरेशन। पढ़ के आए हम पहले से कि भाई स्लोप निकालते हैं तो स्लोप से क्या आती है? एक्सेलरेशन आती है। तो एक्सेलरेशन स्लोप क्या होगी? स्लोप होगी चेंज इन वाई क्वांटिटी डिवाइड बाय चेंज इन एक्स क्वांटिटी। वाई क्वांटिटी कितनी चेंज हो रही है? ए से लेके बी तक, फाइनल हो रहा है वी और इनिशियल था यू, तो v माइनस यू। अब यहाँ पर टाइम कितना था? t, और यहाँ टाइम इस पॉइंट पर टाइम कितना है? जीरो। यहाँ पर टाइम कितना है? 0 सेकेंड है। यहाँ पे टाइम कितना है? t सेकेंड है। समझ में आ रहा है? इसको अगर मैं t1 कर दूं और इसको टाइम को अपन t2 इज इक्वल टू t कर देते हैं, तो टाइम इंटरवल क्या होता है? t2 माइनस t1। t2 माइनस t1 मतलब, चलो और इजी कर देता हूँ, इसको कर देता हूँ t2 और t2 माइनस t1 कर देते हैं, लो शायद और आपको क्लियर हो जाए। t2 माइनस t1 कर देते हैं, क्या हो जाएगा? v माइनस यू एंड डिवाइड बाय t2 कितना है? t है, और t1 की आपका कितना है? जीरो है, ठीक है। तो इसको अरेंज कर लेना, ये 80 हो जाएगा, v इक्वल टू यू प्लस एटी मिल जाएगा आपको। समझ में आई? ठीक है, आगे चलें। तो ये तो है फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। अब फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन के बाद अब फाइंड आउट करते हैं अपन सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है। आराम से देखो, आराम से सीखो, कोई दिक्कत हो आप पूछो, मैं रिपीट कर दूंगा, है ना। कोई भी क्वेरी हो यू कैन आस्क योर क्वेरीज। नाउ लेट्स फाइंड आउट द सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन जो होती है वो होती है s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। एस मतलब होता है डिस्टेंस कवर्ड बाय बॉडी इन अ गिवन टाइम इंटरवल। तो हमारे केस में जो टाइम इंटरवल है वो क्या है? टी है। तो हम ये फाइंड आउट करें कि भाई डिस्टेंस, या हम फाइंड आउट करते हैं कि डिस्टेंस कवर्ड बाय बॉडी, डिस्टेंस covered by a body, ठीक है। डिस्टेंस कवर्ड बाय बॉडी इन टाइम इंटरवल, इन टाइम इंटरवल टी। टी टाइम इंटरवल है, उसमें आपको पता करना है डिस्टेंस कितनी कवर करी है। तो ग्राफ में कैसे करते हैं? तो वीटी जो ग्राफ होता है, वीटी ग्राफ में देखो आप, हमने यहाँ सिखाया था वीटी ग्राफ जब आप बनाते हो तो उसमें एरिया जो होता है, एरिया ऑफ वीटी ग्राफ डिवाइड बाय टाइम एक्सिस, है ना। टाइम एक्सिस और जो वीटी ग्राफ है उसके बीच का जो एरिया होता है वो हमें क्या देता है? डिस्टेंस कवर्ड बाय बॉडी। तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे भाई? डिस्टेंस कवर्ड बाय बॉडी इन टाइम इंटरवल टी इज इक्वल टू क्या होगा? एरिया
एरिया ऑफ वीटी ग्राफ, ठीक है, एरिया ऑफ वीटी ग्राफ एंड टाइम एक्सिस। तो वीटी ग्राफ जो है आपका, ये वीटी ग्राफ हो गया ए बी, और ये टाइम एक्सिस हो गया, इसके बीच का आपको एरिया निकालना है। और वो एरिया आपको क्या देगा, डिस्टेंस कवर्ड देगा। तो डिस्टेंस कवर्ड को हम किससे डिनोट कर रहे हैं, एस से डिनोट कर रहे हैं, तो हमने ये एस तो ये लिख दिया। ठीक है, अब आप ध्यान से देखो कि बी से लेके सी तक की जो डिस्टेंस है, बी से लेके सी तक की जो डिस्टेंस है वो कितनी हो जाएगी आपकी, v माइनस यू हो जाएगी। समझ में आ रहा है, पूरा ये जो बी से लेके सी तक है वो कितना है, v है। बी से लेके सी तक की जो कंप्लीट डिस्टेंस है वो कितनी है, v है ना। और इसको पॉइंट को अपन कर देते हैं डी, ये पॉइंट में यहाँ पर कर देता हूँ डी। ठीक है, तो ये जो डिस्टेंस आ रही है आपकी, दिस डिस्टेंस इज हाउ मच, दिस डिस्टेंस इज u, ये डिस्टेंस कितनी है, u है। देन दिस कंप्लीट डिस्टेंस, ये यहां से लेके नीचे तक, ये डिस्टेंस हो गई आपकी v। ठीक है, तो आपको ये बिटवीन की फाइंड आउट करनी है, यहां से लेके ये डिस्टेंस। ठीक है, तो ये कितनी आएगी, v माइनस यू। समझ में आ रहा है ना, दिस इज v माइनस यू। नाउ दिस हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस फ्रॉम a टू d, ये कितना हो जाएगा आपका t, ये डिस्टेंस हो जाएगी t। तो आपको ये एरिया निकालना है। तो एरिया में देखो, एक तो ये ट्राइंगल बन रहा है, एक तो ट्राइंगल बन जाएगा, और दूसरा ये बन रहा है रेक्टेंगल। तो ये एरिया अगर आप कंप्लीट एरिया फाइंड आउट कर लोगे तो आपके पास आ जाएगा डिस्टेंस कवर्ड बाय अ बॉडी। वो बॉडी ने कितनी डिस्टेंस कवर्ड करी है इन गिवन टाइम इंटरवल, वो आपको फाइंड आउट मिल जाएगा वैल्यू। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आपके पास कि एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो ट्राइंगल आपका क्या बन रहा है, देखो यहाँ पर मैं कह सकता हूँ बी ए डी एक ट्राइंगल बन रहा है। एरिया ऑफ ट्राइंगल बी ए डी प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एक रेक्टेंगल आपको दिख रहा होगा यहाँ पर ओ ए डी सी, ओ ए डी सी। ठीक है, एरिया निकाल लो इसका, तो एस इज इक्वल टू 1/2। बेस देखो, इसका बेस कितना है, ट्राइंगल की बात कर रहे हैं, ट्राइंगल का बेस देखो कितना है, एडी। तो एडी बेस इंटू हाइट, हाइट कितना है इसका, बी डी। ठीक है, 9 प्लस रेक्टेंगल का करेंगे तो लेंथ इंटू विड्थ हो जाएगा। तो ये कर देते हैं भाई ओ ए। ठीक है, ओ ए इंटू इसको कर देते हैं ओ ए इंटू ओ सी, ओ ए इंटू ओ सी कर देते हैं। ठीक है, तो 1/2 इंटू बेस देखो आप, एडी, एडी कितना है, ए से लेके डी तक की डिस्टेंस कितनी है, टी आ जाएगा, ये टी आ गया। देन बी डी देखो, बी से लेके डी तक ये कितना है, वी माइनस यू, ये वी माइनस यू कर दिया। नाउ प्लस ओ ए, ओ ए इज अगेन, ओ ए इज हाउ मच, यू, ओ ए कितना यू है, तो ये यू हो जाएगा आपका। ठीक है, इनटू ओ सी, ओ सी देखो कितना आ रहा है, टी आ रहा है। तो ये आपके पास इक्वेशन आ जाएगी, यू टी प्लस हाफ टी। अब देखो वी माइनस यू देखो, यहाँ इक्वेशन देखो पर वी माइनस यू डिवाइड बाय टी इस इक्वेशन से देखो, ये किसके बराबर है, ए के बराबर है ना। वी माइनस यू डिवाइड बाय टी जो है वो ए के बराबर है, तो वी माइनस यू इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, ए टी आ जाएगा। समझ रहे हो, वी माइनस यू इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ए टी हो जाएगा। तो इस वी माइनस यू की वैल्यू क्या करो, ए टी पुट कर दो आप। तो यहाँ से आपको फाइनली, हाँ यहाँ से आपको फाइनली जो इक्वेशन मिलेगी वो हो जाएगी एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, v माइनस एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और ये मिलेगी आपको सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। दिस इज सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। समझ में आया, या किसी को कुछ प्रॉब्लम है, कुछ क्वेश्चन करना है? समझ में आया है? तो ग्राफिकल वाला देखो एनालिटिकल वाला तो वो आप कर चुके, 9th क्लास में आपने डिराइव करी है इक्वेशन ऑफ मोशन। अभी आपको 11th क्लास में ये ग्राफिकल मेथड आना चाहिए, ग्राफिकली कैसे आप डिराइव करोगे इक्वेशन ऑफ मोशन को। ठीक है, सो दिस इज अबाउट सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। नाउ लेट्स सी द थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को डिराइव करते हैं। ओके, सो लेट्स सी द थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन।
देखो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन देखते हैं हम। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन आपको आनी चाहिए, क्या होता है, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस। ठीक है, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस जो है वो है थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो प्रोसेस सेम है। देखो इसमें ये जो आपने इक्वेशन यहाँ फाइंड आउट करी है, दिस इक्वेशन, ये वाली जो इक्वेशन है, इसको मैं इक्वेशन ए कर देता हूँ। तो आपको सेम प्रोसीजर फॉलो करना है। ये जो प्रोसीजर आपको दिख रहा है, अगर मान लो ओनली एग्जाम में थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन ही डिराइव करने को आती है बाय द ग्राफिकल मेथड, तो आपको सेम स्टेप फॉलो करके यहाँ तक आ जाना है, इक्वेशन ए तक। इक्वेशन ए तक आ जाना, ठीक है। और फिर मैं यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ कि भाई फ्रॉम फ्रॉम इक्वेशन ए, इक्वेशन ए से हम स्टार्ट करें। तो इक्वेशन ए आपने ग्राफिकली फाइंड आउट करिए, और इक्वेशन ए आपके पास आ रही है एस इजिकल टू यू टी प्लस हाफ। देखो आप एस इजिकल टू यू टी प्लस हाफ हाफ टी इंटू वी माइनस यू। ठीक है, हाफ टी इंटू वी माइनस यू। तो यहां तक तो आप आ जाओगे। सेम स्टेप्स फॉलो करना है, ये स्टेप्स यहाँ बताई हुई है मैंने, सेम स्टेप्स आप फॉलो करना है। स्टेप्स फॉलो करके आप यहाँ तक आ जाओगे। अब थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन में क्या है, टाइम नहीं आता है। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन जो है उसमें टाइम नहीं आता, तो आपको यहाँ से टाइम हटाना है। तो टाइम हटाना है, तो देखो वी नो डेट एक्सिलरेशन इज इक्वल टू क्या होता है, वी माइनस यू डिवाइड बाय टी होता है। अभी हमारी जो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन आपने डिराइव करी है, उससे हमें पता है कि एक्सेलरेशन इज इक्वल टू क्या होता है, v माइनस यू बाई टी होता है। तो आपको t आपको यहाँ से एलिमिनेट करना है। तो t इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा v माइनस यू डिवाइड बाय ए। t को क्या करना है, आपको एलिमिनेट करना है। एलिमिनेट कैसे करोगे, तो t की वैल्यू क्या कर दो, v माइनस यू डिवाइड बाय ए कर दो। ठीक है, अब यही जो वैल्यू है t की, पुट करो आप इक्वेशन में। तो s इज इक्वल टू यू, देन t की वैल्यू पुट कर दो यहाँ पर, v माइनस यू डिवाइड बाय क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। ठीक है, देन प्लस 1/2, फिर टी की वैल्यू पुट करो। टी की वैल्यू है आपके पास v माइनस यू डिवाइड बाय ए। ठीक है, और फिर यहाँ पर आपके पास बच रहा है v माइनस यू। तो कुछ इस तरह से आपके पास इक्वेशन आ जाएगी। दिख रहा है आपको, टी की वैल्यू पुट करी है हमने, और टी की वैल्यू कितनी पुट करी है, v माइनस यू डिवाइड बाय ए। तो ये इक्वेशन आपको मिल गई। अब इसको थोड़ा सा हमें सिंप्लीफाई करना है। तो सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, देखो आप, ये s करा हमने, s इज इक्वल टू, अब यहां से क्या करते हैं, देखो कुछ कॉमन अगर आ रहा है तो कॉमन निकाल लेते हैं। जैसे आपको क्लियरली दिख रहा होगा, v माइनस यू डिवाइड बाय ए कॉमन आ रहा है इधर, ये इधर इस दोनों इक्वेशन में ही आ रहा है। तो v माइनस यू डिवाइड बाय ए को अपन बाहर ले लेते हैं। ठीक है, v माइनस यू डिवाइड बाय ए को तो हमने बाहर ले लिया। अब अंदर क्या बचा, कॉमन लिया है बेटा, v माइनस यू डिवाइड बाय ए। तो अंदर आपके पास बचेगा u, तो यहाँ से बचेगा प्लस 1/2, ये हो गया आपका, है ना। और ये तो कॉमन गया, v माइनस यू डिवाइड बाय ए, तो अंदर ये v माइनस यू और बच गया आपका। अब इसको सॉल्व करते हैं और सिंप्लीफाई करते हैं। तो v माइनस यू डिवाइड बाय ए तो कॉमन अपना चल रहा है। यहाँ क्या किया जाए, यहाँ पर ऐसा करते हैं, 2 को एलसीएम ले लेते हैं। 2 जब आप एलसीएम लोगे तो ये 2u हो जाएगा, और 2u प्लस v माइनस यू हो जाएगा ये। ठीक है, अब देखो 2u माइनस यू क्या बचेगा, u बचेगा इधर से। ठीक है, 2u माइनस यू, तो क्या बचेगा, यहाँ से u बचेगा। अभी ये हमारे पास चल रहा है v माइनस यू डिवाइड बाय ए। ठीक है, इधर 2u माइनस यू बचेगा u, तो अंदर आपके पास ये टर्म होगी v प्लस यू डिवाइड बाय 2। ठीक है, इधर से 1/2a को इस तरह से बाहर कर लो आप, और अंदर ब्रैकेट में आपके पास होगा ये v माइनस यू एंड v प्लस यू। ठीक है, तो अभी फॉर्मूला आपको आना चाहिए a प्लस बी ए माइनस बी का। तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर मतलब वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, और इधर है आपके पास s। ठीक है, और थोड़ा अच्छा कर लेते हैं इसको, जो आपको रिलेशन पता है। रिलेशन क्या बन जाएगा आपका, ये हो जाएगा 2as इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। और ज्यादा सिंप्लीफाई करोगे तो वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। सो दिस इज द थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, ये हमारे पास आ जाएगी थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। अगर हम नंबर कर रहे हैं तो ये थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन मिल जाएगी। ठीक है, सो दिस इज थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन।